श्री राम ने माता सीता को सुनाई महाकुंभ की कथा। कथा को सुनते ही कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने वनवास काल के दौरान अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे और महाकुंभ के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जिसका उत्तर जानने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न को बताइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो माता सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि धरती लोक पे कुंभ और महाकुंभ क्यों लगते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, आप इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कर दिया है। हे देवी सीते, आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके प्रश्न का उत्तर जो भी मनुष्य सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत ही कल्याणकारी कथा सुना रहा हूँ। आप ध्यान से इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। भगवान श्री राम माता सीता जी को महाकुंभ की पौराणिक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी सीते, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत 12 स्थानों पर गिरा था, जिनमें 4 स्थान पृथ्वी पर हैं और 8 स्थान स्वर्ग में हैं। पृथ्वी के 4 स्थान, एक प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने महाकुंभ के बारे में कई सारी कहानियां सुनी होगी, परंतु आज की इस कहानी में से आपको बता रहा हूँ कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। इसलिए आप इस कथा को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि जो भी श्रोतागण इस कथा को सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनते हैं तो गंगा मैया उनके सभी कष्ट हर लेती है और उनका जीवन सुखमय बना देती है। और जो भी मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनते हैं तो उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप के विष के सांप के विष के समान होता है और आधे अधूरे ज्ञान से जीवन में मनुष्य कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे देवी सीते, आप इस कथा को अंत तक पूरा सुने। भगवान श्री राम कथा को शुरू करते हैं और कहते हैं, हे देवी सीते, एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तो भगवान शिव जी ने देखा कि माता पार्वती किसी बात से अत्यंत चिंतित है। तो कुछ समय बाद भगवान शिव से रहा नहीं गया था तो उन्होंने माता पार्वती से पूछा, हे देवी पार्वती, लगता है आज आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो फिर माता पार्वती ने कहा भगवान शिव से, कहती है कि हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न ने विकराल रूप धारण कर लिया है जिसका समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा है, इस कारण मैं बहुत चिंतित हूँ। तो फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप निश्चय होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। तो फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, परंतु आपको इस कथा को पूरे मन से अंत तक पूरा सुनना होगा। तो माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती है कि हे प्रभु, आप निसंकोच होकर ये कथा सुनाइए, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को पूरा श्रद्धा से सुनूंगी। तो फिर भगवान शिव माता पार्वती को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक से आ रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र से हुई है। तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान के प्रसाद की माला दिए थे, परंतु देवराज इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के अहंकार में उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया था। तो ऐरावत हाथी ने अपने पैर से उस माला को कुचल दिया था। तो भगवान के प्रसाद का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए थे और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि तुम शीघ्र ही तीनों लोगों सहित श्रीहीन हो जाओगे। तो फिर दुर्वासा ऋषि के श्राप से तीनों लोग और स्वर्ग देवराज इंद्रहीन हो गए थे। तो असुरों ने देवताओं
को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तो एक समय देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, जहाँ सिद्ध और विद्वान गण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। तो गुरु बृहस्पति अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। तो उन्होंने देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया था, परंतु देवराज इंद्र ने ना तो उनका आदर किया, ना ही उन्हें आसन दिया था। तो यह सब देखकर देवताओं के गुरु बृहस्पति क्रोधित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। तो फिर नृत्य और गीत समाप्त होने के बाद जब देवराज इंद्र सचेत हुए तो उन्हें गुरु के अनादर का ध्यान आ गया था, परंतु गुरु के अपमान के कारण देवराज इंद्र का राज्य उनके हाथ से चला गया था और वह श्रीहीन हो गए थे और देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में चली गई थी। तो दैत्यों ने राजा बलि ने इंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। तो देवराजों और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें देवता पराजित हुए थे। तो रावत नामक महान हाथी, उच्च स्वर, गज, अश्वक, रत्न आदि पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपयोग से आने वाले हैं, परंतु आधे दैत्यों के अधिकार में न रहते हुए समुद्र में समाहित हो गए थे। तो अपनी इस स्थिति से चिंतित होकर देवराज इंद्र और अन्य देवता भगवान हरि जी के पास गए थे और अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराया था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए देवताओं से कहा कि इस स्थिति में मुक्ति का मार्ग जगत गुरु परमात्मा ही बता सकते हैं, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी सहित अन्य सभी देवता बैकुंठ धाम पहुंचे। वेद वाणी से भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति करने लगे थे। तो जब देवताओं ने भगवान श्री हरि जी की स्तुति की तो वह उनके बीच प्रकट हो गए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि जी को विष्णु जी से कहा कि हे भगवान, देवता और ब्राह्मणों पर कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो उनका आदर दे, हमें उसे पूरा करने को तत्पर हैं। तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवता गण, उस समय राक्षसों का काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति के समय नहीं आता तब तक आप जैसे हो लोग दैत्यों के पास जाकर उनसे संधि कर ले। कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। फिर भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को एक कहानी सुनाई थी, जिन्होंने कहा एक सपेरा और पिटारी में सांप था। तो संयोगवश एक दिन सपेरे ने उस पे एक चूहा डाल दिया था। तो सांप को खाने के लिए था, परंतु चूहा भयभीत हो गया था। तो सांप ने उसे प्रेम से कहा कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। तो पहले तो चूहे को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसने पिटारी में छेद कर दिया था। इस प्रकार जब काम बन गया तो सांप ने चूहे को निगल लिया था और पिटारी से बाहर निकल भागा था आगे। फिर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम्हें अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना है। पहले तुम लोग क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, तलाए और औषधियाँ डाल दो। फिर तुम लोग मंदांचल पर्वत मंदाग्नि के लिए उपयोग करो और वासुकी नाग की रस्सी के रूप में बांधकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो आगे। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को यह विश्वास दिलाया कि अमृत पाने में केवल उन्हीं की लालसा होगी, जबकि असुरों को श्रम और कष्ट ही मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राक्षस जो भी स्वीकार करें उसे शांति से स्वीकार करो, क्योंकि क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने आदेश अनुसार सभी देवता दैत्यों के राजा बलि के पास पाताल लोक में गए, जहाँ राजा बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। देवराज इंद्र ने राजा बलि को समुद्र मंथन और अमृत की कथा सुनाई थी। तो अमृत प्राप्ति के लोभ में असुरों ने देवताओं से मित्रता कर ली और समुद्र मंथन के लिए असुरों और देवताओं में मंदरांचल पर्वत को उखाड़ लाए थे और समुद्र मंथन की ओर ले गए थे, परंतु मंदरांचल पर्वत बहुत भारी और उसे ले जाना मुश्किल था। तो फिर जब सभी को उत्साह टूटने लगा तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करना शुरू कर दिया। तो भगवान श्री विष्णु, जिन्हें गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए थे और मंदराचल पर्वत को अपने एक हाथ से उठाकर गरुड़ पर रख दिए थे,
फिर यह देवता और असुरों के साथ समुद्र पर तट की ओर चल पड़े और गरुड़ ने समुद्र तट पर मंदराचल पर्वत को उतार दिया था। इसके बाद देवता और असुरों ने नागराज वासुकी की यह वचन लिया था कि समुद्र मंथन की प्राप्त अमृत है उनका भी हिस्सा होगा, और उन्होंने वासुकी नाग की रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत में लपेटकर समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया था। असुरों ने देवताओं को वासुकी के मुंह की ओर खड़ा देखा नाराज हो गए थे, क्योंकि वे पूछ को अशुभ मानते थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने वासुकी का मोह छोड़ दिया था और देवताओं के साथ पूछ पकड़ने की अनुमति दे दी थी। फिर सभी ने समुद्र मंथन शुरू कर दिया। तो जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तो श्री हरि विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया था और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखकर समुद्र में प्रवेश किया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने असुरों और देवताओं के लिए शक्ति व बल विस्तार किया था। फिर समुद्र मंथन करने के बाद अमृत की प्राप्ति में सफलता मिली और समुद्र में बड़ी हलचल मच गई थी। मछलियाँ, मगरमच्छ, सांप, कछुए भयभीत होकर अपने ऊपर आ गए थे। तो समुद्र मंथन से उसी समय हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला था, जो सभी दिशाओं से फैलने लगा। तो हलाहल विष के भय से सभी देवता और असुर समुद्र मंथन छोड़कर भागने लगे थे। तो इसके बीच के लिए देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे थे और उनसे विनती करने लगे थे कि हे महादेव, त्रिलोक को भयंकर भस्म करने वाले इस विष को आप हमारी रक्षा कीजिए। तो हलाहल विष के कारण संपूर्ण लोक पर आए संकट को देखकर भगवान शिव ने हृदय में बड़ी व्यथा हुई थी, परंतु वह परोपकारी होते हुए सर्जन प्रजा को दुख न करने के लिए स्वयं दुख सहन करने को तैयार हुए और उन्होंने हलाहल विष को अपने गले में धारण किए थे, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। जब भगवान शिव विषपान कर रहे थे तो उनके हाथ से थोड़ा सा विष नीचे गिर गया था। तो बिच्छू और अन्य विषैले जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। पर भगवान शिव जी ने करने के बाद देवता और असुर फिर से समुद्र मंथन करने लग गए थे। तो इस बार समुद्र मंथन से चंद्रदेव और अमृत के कलाश से परिपूर्ण थे प्रकट हुए। इसके बाद समुद्र मंथन में कामधेनु गाय, जो अग्नि त्रोक की सामग्री उत्पन्न करती थी, प्रकट हुई थी। साथ ही 4 दिव्य वृक्ष जात संतान, ब्रह्मवादिनी और कल्प वृक्ष प्रकट हुए थे। इन वृक्षों से देवताओं ने अमृत और अन्य पवित्र पदार्थों का लाभ लिया था। समुद्र मंथन के से उच्च शव नामक श्रुत वन, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, कौस्तुभ, रत्न भग, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर, कातू, पुष्कर, संबा और अन्य अप्सराएं भी प्रकट हुई थी। इसके बाद समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्होंने विद्या और वैष्णवी शक्ति माना गया था। मदिरा के रूप में वाणिनी देवी प्रकट हुई थी, जिसे दैत्यों ने भगवान की अनुमति से लिया था। फिर भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रतक और यज्ञ श्रोता अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। तो जब दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया था तो देवता विश्वास से भर गए थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से दैत्यों पर फूट डालने का संकल्प किया था और भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और दैत्यों के बीच आकर्षण रूप में जाकर उन्हें अमृत बांटने का वादा किया था। तो फिर दैत्यों ने उनका विश्वास किया था और अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया था। तो मोहिनी ने दैत्यों को अमृत पिलाने के बाद देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया था। तो इस दौरान राहु नामक दैत्य देवताओं के रूप में घुसकर अमृत पीने में सफल हुआ था। तो चंद्रमा और सूर्य ने उनकी पहचान कर ली थी। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया था, जिससे उनका धड़ गिर गया था, परंतु सिर अमर हो गया था। तो उसे ग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। तो राहु अब चंद्र से क्रोधित था, तो उसे निगलने के लिए दौड़ा। तो चंद्रमा भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे थे और शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में सुरक्षित कर लिया था। तो राहु भी शिव जी की स्तुति करने आया और उसने चंद्रमा को देने की प्रार्थना की। तो भगवान आश्चर्य हुए। देवताओं असुर दोनों को हम प्रिय हैं। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राहु ने उन्हें प्रणाम किया था और उनके मस्तक में स्थित हो गया था। तो चंद्रमा के भय के मारे अमृत का
शाहरुख किए, जिससे उसे अमृत के संपन्न में राहु के कई सिर हो गए थे। तो जब देवताओं ने अमृत पी लिया था तो भगवान श्री हरिविष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अपने वास्तविक रूप धारण कर लिया था। तो असुरों ने देखा कि देवताओं को अमृत मिल गया है परंतु हमें नहीं मिला है, तो उन्होंने अपने हथियार उठाए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। तो देवताओं ने अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और साथ ही भगवान श्री हरिविष्णु जी का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त था, जिससे वे असुरों से युद्ध करने लग गए थे और क्षीर सागर तट पर एक भयंकर संग्राम हुआ था जो देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने असुरों को पराजित किया था और स्वर्ग लोक को वापस ले लिया था। तो नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया से माता लक्ष्मी का रूप प्रकट हुआ था, जिसके बाद वृष्टि होने लगी कि जिससे कृतक व्रत का कष्ट समाप्त हुआ और अमृत से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया था और फिर गरुड़ जी ने उसे वहां से निकाला था। इसी संदर्भ में जिस स्थान पर कुंभ कलश रखा गया था, इस स्थान कुंभ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुंभ क्यों मनाया जाता है। सुनो, तो कुंभ महाकुंभ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत के कुंभ को लेकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें स्थान पर गिरी थी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जहां कुंभ मेला लगता है। यह सत्य कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा नदी स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहीं पर पहला यज्ञ किया था। महाकुंभ भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह पर्व हर 12 वर्ष में बार आयोजित होता है और 4 प्रमुख तीर्थ स्थान प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। महाकुंभ का आयोजन मुख्य रूप से उस स्थान पर होता है जहां पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, अन्य नदियां मिलती हैं। महाकुंभ का महत्व हिंदू धर्म से आस्थावान लोगों के लिए अत्यधिक है, क्योंकि यह एक धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक अवसर होता है जो पवित्र स्थान, साधना और ध्यान का समय होता है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं आपको महाकुंभ की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बताता हूँ। नंबर 1, पवित्र स्नान। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पवित्र स्नान में स्नान करना। हिंदू धर्म में विश्वास है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की मोक्ष प्राप्त होता है। महाकुंभ के दौरान नदियों में स्नान का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि इस जीवन के सबसे बड़े धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए रूप में देखा जाता है। नंबर 2, महाकुंभ मेला और संग्राम। महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से प्रयागराज में होता है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, जिसे संगम कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यहाँ आकर करोड़ों भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करते हैं। महाकुंभ के दौरान इस स्थान पर भक्ति की भीड़ अत्यधिक होती है। नंबर 3, आध्यात्मिक साधना और ध्यान। महाकुंभ का आयोजन केवल पवित्र स्थान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक समय होता है जब लोग ध्यान, साधना और प्रार्थना करते हैं। संत, महात्मा, साधु, गुरु और अन्य धार्मिक नेता भी महाकुंभ के दौरान ध्यान की विधियों को पालन करते हैं ताकि वे अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। यह वह समय होता है जब लोग भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गहरे ध्यान में बैठते हैं। नंबर 4, धार्मिक और सांस्कृतिक संवाद। महाकुंभ एक अवसर होता है जब करोड़ों लोग एकत्र होते हैं और यह एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला बन जाता है। यहाँ विभिन्न धार्मिक गुरुओं, संतों और आश्रमों के लोग अपने दर्शन और भिक्षाएं बांटते हैं। यह संवाद और सामूहिक एकता का प्रतीक है, जहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजन होते हैं तो जो भारत की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। नंबर 5, प्राकृतिक संतुलन। महाकुंभ का आयोजन भारतीय पंचांग के अनुसार होता है, जो भारतीय कैलेंडर की
विभिन्न कारणां पर आधारित होता है। यह समय मौसम के अनुसार होता है और कई लोग इसे प्राकृतिक संतुलन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के रूप में देखते हैं। विशेष रूप से गंगा और अन्य नदियों के पानी को पवित्र माना जाता है, जो जीवन के स्रोत के रूप में आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस कल्याणकारी कथा को सुनाया है। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।